अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म ओमाइक्रॉन के बढ़ते फैलाव को देखते हुए जनूबी अफ्रीका से आने वाले गैर मुल्की शहरियों पर पाबंदी लगा दी है। दुनिया के मुताबिक ममालिक ने जनूबी अफ्रीका सफर करने वाले, वहां से आने वाले और परवाजों पर पाबंदी लगाने के ऐलानात पर शदीद एहतजाज करते हुए पाबंदियों को ड्रैकोनियन, गैर साइंसी और आलमी इदारे सेहत की हिदायत के बरक्स करार दे दिया है। दवासाज कंपनी फाइजर और बायो एनटेक ने कहा है कि वो 100 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार कर लेंगे। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हलाकत खेज आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस में इजाफे के पेश नजर हंगामी हालात का ऐलान किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनाबेल ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव के पेश नजर 12वीं वजारती कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और वैक्सीनेशन पर आला हुकाम के साथ मीटिंग कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के पेश नजर मरकजी हुकूमत अलर्ट हो गई है। मुल्क के कई इलाकों में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासिर होने वाले ममालिक से आने वाले परवाजों को फौरी तौर पर रोक दें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हुकूमत हिंद को कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में चौकन्ना रहने का मशवरा देते हुए कहा है कि ये खतरनाक है और इससे निपटने के लिए संजीदगी से काम करने की जरूरत है। झारखंड की दारुल हुकूमत रांची में कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल किसी तरह की माली और जानी नुकसान की खबर नहीं है, हालांकि दीवारों में दरारें पैदा हो गई हैं। दिल्ली फसादात पर हाई कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त दिया है। गुरुग्राम में एक बार फिर मख्तस करदा मुकाम पर जुमा की नमाज अदा करने के दौरान कुछ हिंदू ग्रुप्स ने रुकावट डालने की कोशिश की है। रियासत गुजरात में 27 फरवरी सन 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर हुजूम ने साबरमती ट्रेन के S6 कोच को नजरियातिश कर दिया था। इस सानिया के मुल्जिम हाजी बिलाल का इंतकाल हो गया है। यूपी और उत्तराखंड के साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने आगरा में तमाम जमातों से अपील की है कि वो यूपी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त देने और मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। पीस पार्टी के कौमी नायब सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने अपने बयान में बताया कि मुल्क की मुबैना सेक्युलर पार्टियों का किरदार हमेशा मुसलमानों के तय मुनफी रहा है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए उनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत पार्लियामेंट के सरमा इजलास के पहले दिन लोकसभा में 3 रोज़ा कानून को मनसूख करने का बिल पेश करेगी। टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनी वोडा, आइडिया और एयरटेल के हालिया पेश करदा टैरिफ प्लान्स के सिलसिले में तनाज़ा पैदा हो गया है। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसको दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन ऐसी पुरानी रियासत को साल 2019 में 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया, जो दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में कोरोना इन्फेक्शन के 12 नए मामले सामने आए हैं और फाल मामले बढ़कर 38 हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश कल्चर नज़्म और नस्क इस बात का शाहिद है कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत इस मामले में समाजवादी पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने राजस्थान में अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ओहदा संभाला है। कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन में हिंदुस्तान की गेंदबाजी बेअसर रही। दूसरा दिन न्यूजीलैंड के नाम रहा। हॉकी इंडिया ने बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 14 से 22 दिसंबर तक होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 20 रुकनी हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम का ऐलान किया। टूर्नामेंट में टीम की क़यादत मनप्रीत सिंह करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाने वाले हिंदुस्तान के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कहा है कि सेंचुरी बनाना एक अलग ही तजुर्बा है, उसे बयान नहीं किया जा सकता है। मुझे मुंबई क्रिकेट के दिनों की याद आ गई। बॉलीवुड अदाकारा पूजा हेगड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करती नजर आएंगी। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।